इतनी मजेदार है कि आप सोचेंगे यार ये तो मेरी जिंदगी की कहानी है। अच्छी बात है कि यहाँ कोई खफा नहीं होगा, बस हंसी होगी, और जो नहीं हंसेगा वो घर जा सकता है। तो चलें तैयार हो जाए, जो भी यहाँ आ रहा है इसके साथ हंसी का एक तूफान आने वाला है। फिर मैंने सोचा हंसी का कोई महफिल बनाऊं, फिर मैंने सोचा हंसी की कोई महफिल बनाऊं, दोस्तों को बुलाऊं, सबको हंसाने का वादा निभाऊं। चलो आज की रात है सिर्फ हंसी का खेल, क्योंकि जिंदगी का मजा है सबका है ये मेल। वाह वाह वाह, तालियां भी बजाया करो यार, शेरो शायरी सीखी अच्छी है। काम की बातें छोड़ो, हंसी की बातें करते हैं, क्योंकि जिंदगी में मजे का होना है इनाम। आइए मेरे दोस्तों देखते हैं कौन कौन सी बातें हमें हंसने पर मजबूर करती हैं। टेंशन न ले, कोई कॉमेडियन बाहर से नहीं आया, हमारा अपना ही कॉमेडियन है, सर अब्दुल गफूर, प्लीज कम इन स्टेज। हाँ जी, स्टार्ट करें। आजो भी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होंगे ना, ये जिंदगी के हालात होंगे, कुछ वाकयात होंगे जो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। जो मर्जी बात हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी पढ़ने का ना मजा अपना है। मेरा ग्रुप है ना 5 लड़कियां और अकेला मैं। नहीं, मुझे अपनी किस्मत का पता है। मैं नहीं इस तरह का कोई नहीं, आते जाते वाला है मार दूं। सख्त लोंडे हैं, अपनी इज्जत से रहते हैं। लेकिन भाई साहब मैंने कहा बहन को कह दो, से इजी रहेगा। हम बैठे हुए, जो जो उन्होंने मंगवाया मैंने भी वो खाया। स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 मैंगो आइसक्रीम ले लो। मैंने कहा दीदी 6 चाहिए। उसके बाद भाई जनाब ऐसे बैठे हुए हैं, सारे मामला चल रहे हैं। फिर नाश्ते का टाइम हो, लंच का टाइम हो गया। एक ने कहा 3 बिरयानी, 2 ने कहा मैंने आलू चने खाने हैं। मैंने कहा बिरयानी 4 बिरयानी आ गई। इसके बाद जनाब उनको देखकर इतना मुझे फील हुआ ना कि हमारे लड़के ये इतने बेदिल हो गए। बताता हूँ मैं, उनमें से एक है ना ब्रेकअप हुआ था जनाब, ब्रेकअप हुआ। दूसरी लड़की कह रही है यार छोड़ो, मैं सारे मिलते हैं। एक ने होटल बुक करवा लिया, एक ने कैफे बुक करवा लिया, एक ने उबर करवा ली, चलो भाई काम खत्म। और मैं देख रहा हूँ, मैं कहा ये हरामी है हमारे लोंडे। ओ भाई, इनको कह लो पैसे खत्म हो गए, इनको कह लो बाप से बात नहीं हो गई, इनको कह लो बंदी छोड़ के चली गई, इनको कह लो पैसे खत्म हो गए। इन सब का इनके पास एक ही काम है, आओ बैठते हैं। पर ऐसा नहीं कि जब वो आए तो आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आए, कुछ कहना चलो भाई यार, नहीं 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 नहीं, आपसे मंगवाएंगे। भाई तेरा दिल टूटा तू खिलाएगा? नहीं जनाब, ऐसे नहीं। वो उनका ब्रेकअप हुआ पड़ा बेचारी दीदी का। पहले बहन कह दिया तो बहन कह दिया तो बहन कह दिया, बता दी ना सख्त लड़की, इज्जत से अपनी। अब जनाब उन्होंने कह दिया, उनमें से एक बोली तुम डिजर्व ही नहीं करती। तुम्हें पता है यू आर द प्रीटीएस्ट गर्ल इन द सिटी। तुम्हें पता है इस पूरे शहर की खूबसूरत तरीन लड़की कौन है? तुम। तुम्हें पता है ये पूरा दुनिया चल किस वजह से रही है? तुम। तुम्हें पता है सारे लोग सांस किस वजह से ले रहे हैं? तुम। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे मिलो। इसी दौरान हमारे भी एक लड़के का ब्रेकअप हो गया। अब एज यूजुअल उसको अपने घर बुलाया, उसके घर तो जा नहीं सकते, उसका तो ब्रेकअप हुआ। अब बुलाया, 4 लौंडे आए, बैठे, स्टिंग की बोतलें डाली, शराब नहीं पी सकते, स्टिंग की बोतलें डाली, 2 पैग लगाए। अब वो ऐसे बैठा, वैसे आई कांटेक्ट हुआ, सारी हंस पड़े।
कटेगा तेरा, कहाँ तक कटेगा? इतनी जल्दी पता नहीं करते जितना तेरा जल्दी कट गया। भाई इसी तरह से जिंदगी इतनी खुशी गुजर रही थी मेरी, फिर शादी हो गई। शादी हुई तो बस हम बॉलीवुड वाली ही आवाम है। हमने, आप लोगों ने नहीं देखा, हमने बड़े होते होते बॉलीवुड देखा। बॉलीवुड के अंदर ऐसे लड़की आती है, ऐसे हीरो तकिए में से उन्हें निकाल रहा होता है ऐसे कि साजन जी कर आए। लेकिन जो हमारे शादीशुदा हैं तकिए को हाथ में नहीं लगाते वो लोग, और उसमें से रूही निकालना ना। चलो जनाब, इस तरह हमारी चल रही। एक दफ़ा मैं नहाने गया, नहा कर आया। अब जनाब वो गई नहाने, जैसे ही गई मैंने कहा गफूर इधर आओ। अब जब नाम ले लिया इसका मतलब कोई तो फटा है, नाम ले लिया। अब हम आए, गफूर ये बाथरूम को आपने गीला क्यों छोड़ दिया? वो बाथरूम है, उसमें लोग नहाते हैं पानी से, और पानी गिरता है तो गीला होता है। कुछ बातें तो मतलब कि पता होती है ना बंदे को, एक बेसिक एटिकेट्स हैं। आपने खाना खाया, प्लेट उठाई, सिंक में रख दी, ये तो पता भी नहीं था मुझे कि नहाने के बाद वाशरूम भी कुछ करना पड़ता। अब लेकिन उस टाइम हमें अस्पताल में 4 साल एक बार सिखाई गई है, आप गलत नहीं। अब जनाब तब मैं सोचता था कि पर्सनल अटैक इज बेस्ट डिफेंस, कि मैं किसी को पर्सनल अटैक कर दूंगा तो मेरा डिफेंस होगा। तो मैंने उसे कह दिया कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें भी गीले वाशरूम में नहाना नहीं आया? वो चुप। अब मेरा उसके दरम्यान मैच चल गया, वो चुप, मैं जीत रहा हूँ। ओके, वो चुप, कोई नहीं बोले। मैंने कहा चलो अगर एक पंच लैंड हो गया है दूसरा भी मार देते हैं। अब मैंने कहा अब मैं निकला, अब तुम जाओगी, वॉशरूम ऑन किया, शावर ऑन किया, नहाओगी, वॉशरूम फिर दोबारा से क्या हो गया, मिलो। तो इस 2 मिनट के कॉन्फ्लिक्ट में हर बात में लड़ाई अच्छी नहीं होती। अब वो चुप है, जीत रहा हूँ मैं। अब ये जीत कर अपने जश्न मनाते हुए मैं आ गया कमरे में, वो सुकून से नहाई वगैरह। उसके बाद उसने जो सेकंड इनिंग स्टार्ट की, उसने जो पहला मुझे, वो भाई शाम के 6 बजे तारे नजर आ रहे मुझे। बाद में बाकी शादीशुदा जो है उनकी बीवियों का तो नहीं पता मुझे, ना उनका पता है, लेकिन मेरी बड़ी कम जीबी वाली रहम है। मेरे साथ ज़्यादा लड़ो ना मुझे नींद आ जाती है। अब जनाब वो लड़ रही हैं, हैवी फाइल होती जा रही है, अपलोड ही नहीं हो पा रही, मुझे नींद आ गई। सोना नहीं है, मैं सो गई। अब सो के सुबह उठा, उठते सारी फिर मिलना स्टार्ट कर दी। तुम्हें पता है मैंने आपको पहले कहा था सोते लड़ाई करने के बाद नहीं सोना, मैंने आपको शुरू से कहा था। मैंने कहा इसमें सोने का क्या मतलब, इतनी बड़ी जंगें होगी, वो भी शाम को रोक देते थे। अब बस, अब कल शुरू से करेंगे। और ये पता नहीं किसी ने इंटरनेट पर डाल दिया कि यू कांट स्लीप विदाउट फाइट, गलत बोल है। ठीक है, सोने से पहले आपने अपनी लड़ाई निपटा के जानी है। इंस्टाग्राम पर किसी ने लगाया हुआ था, वो जनाब मुझे उधर से रेफर कर रही है, मैंने देखा, मैं फिर सो गया। अब जनाब दोबारा से वही लड़ाई स्टार्ट हो गई। नहीं बता रहा, कुछ और सुनो। अब जनाब फिर दोबारा से स्टार्ट हुई, फिर मैं उठा, वो कहती फिर सो गए। मैंने कहा देखो लड़ाई भी रात को, सोएंगे, सुबह उठेंगे, याद रहा तो लड़ लेंगे, नहीं तो रहने देंगे, दोबारा से काम स्टार्ट कर देंगे। ये तालियां नहीं मारना, मियां होने दो आपके।
जब देखा होंगे उसके बाद फिर आप इधर ही खड़े हो गए। लेकिन खैर जो हंसी मजाक की बात है अपनी तरफ, जिंदगी के अंदर दोस्तों का अपना मुकाम है, बेगम का अपना मुकाम है, आपका कोई मुकाम नहीं है। यहाँ आप वो रख सकते, यहाँ वो रख सकते। खैर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपको। इस दुआ से अपना ख़त्म करता हूँ कि जब आप लोगों को आपकी कोई नाम मिले, आप लोगों को जब आपका राजकुमार यूनिकॉर्न की बजाय 70 पे लेने आए, तो फिर मैं तालियां मारूंगा। मैं कहूँगा ये बात ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर मी। अल्लाह हाफिज़।